शांति। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि ईश्वर हमारे लिए क्या है और हम ईश्वर के लिए क्या हैं। हम उसको कितना याद रख पाते हैं, उसका कितना ध्यान कर पाते हैं और वो हमें कितना याद करता है, हमारी कितनी देखभाल करता है। हम उसको भूल जाते हैं लेकिन वो हमें नहीं भूलता, क्योंकि वो हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं। कर्म भूमि की दुनिया में कर्म सभी को करना है। कर्म भूमि की दुनिया में कर्म सभी को करना है। ईश्वर तो सिर्फ लकीर देता है। ईश्वर तो सिर्फ लकीर देता है, रंग हमें ही भरना है। अर्थात हमें अपने कर्म परमात्मा के बताए हुए रास्ते पर चलकर ही करने चाहिए। परमात्मा की तस्वीर लगाओ मन के कक्ष में। परमात्मा की तस्वीर लगाओ मन के कक्ष में, फिर सारे फैसले होंगे आपके पक्ष में। फिर सारे फैसले होंगे आपके पक्ष में। ईश्वर को छोड़कर कोई अपना नहीं है। ईश्वर को छोड़कर कोई अपना नहीं है। फिर भी कितने ताज्जुब की बात है कि हम ईश्वर को छोड़कर सबके पीछे पड़े हुए हैं। हमें सिर्फ ईश्वर ध्यान नहीं रहता, बाकी सारी दुनिया याद रहती है। और ये भी ताज्जुब है कि ईश्वर मुझे इतनी भीड़ में भी नहीं भूलता है। ईश्वर मुझे इतनी भीड़ में भी नहीं भूलता है, और जबकि ईश्वर के अलावा मेरा कोई नहीं है, फिर भी मैं उसे भूल जाता हूँ, बाकी सबको याद रखता हूँ। दर्पण में मुख और संसार में सुख सिर्फ दिखाई देता है, होता नहीं है। इस सच्चाई को भी हमें स्वीकार करना चाहिए। पूरी जिंदगी लगा दी चाबी खोजने में। हमने पूरी जिंदगी लगा दी चाबी खोजने में, और अंत में जाकर के पता चला कि ईश्वर के घर में ताले तो क्या, दरवाजे भी नहीं हैं। भीतर भी शून्य है, बाहर भी शून्य है। भीतर भी शून्य है, बाहर भी शून्य है। शून्य चारों ओर है, फिर भी चारों तरफ देखो मैं का शोर है। जबकि मैं नहीं मुझ में, जबकि मैं नहीं मुझ में, फिर भी चारों तरफ मैं का शोर है। हर व्यक्ति मैंपन और मेरेपन में, इस दोनों के अहंकार में इतना अहंकारी हो गया है कि वो अपने सिवाय किसी को कुछ समझता ही नहीं है। जरा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है। जरा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है। नदी का साथ देता हूँ, समंदर रूठ जाता है। नदी का साथ देता हूँ, समंदर रूठ जाता है। जिंदगी जब ईश्वर पर फिदा हो जाती है, जिंदगी जब ईश्वर पर फिदा हो जाती है, तो हर मुश्किल जीवन से अपने आप ही विदा हो जाती है। जिंदगी जब ईश्वर पर फिदा हो जाती है, तो हर मुश्किल अपने आप ही जीवन से विदा हो जाती है। हमें फिक्र नहीं उनकी, हमें फिक्र नहीं अपनी, उन्हें फिक्र हमारी है। हमें फिक्र नहीं अपनी, उन्हें फिक्र हमारी है। क्योंकि मेरी नाव का रक्षक स्वयं शिव कल्याणकारी है। मेरी नाव का रक्षक स्वयं शिव कल्याणकारी है। इसलिए अपने आप को समझो, पहचानो। अपने पिता, परम पिता परमात्मा शिव को पहचानो। वो हमारा सच्चा पिता है। वही हमारा कल्याण करने वाला है। वही हमें दुख से लिबरेट करने वाला है। वही हमें सद्मार्ग पर चलाने वाला है। वही हमारी गति सदगति करने वाला है। बाकी इस संसार में जो कुछ भी हम कमा रहे हैं, जो कुछ भी स्थूल धन, जो कुछ भी संपत्ति, जो कुछ हमें इन आँखों से दिखाई देता है, वो सब
यहीं छूट जाना है, यहीं नष्ट हो जाना है। हमारे साथ कुछ भी जाना नहीं है, सिर्फ हमारे पुण्य कर्मों का खाता ही हमारे साथ जाएगा। इसलिए हमेशा परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर ही चलें। विश ऑल द बेस्ट। ओम शांति।